नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1000 श्री आदिनाथ भगवानों की 1000 श्री गुरुदत्त महामुनिराज की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरुभूषण विराग सागर जी महाराज की अहिंसा मई विश्व धर्म की। देखिए जो लोग सुन रहे हैं शांति से सुने और जो दर्शन कर रहे हैं उनको शांति से दर्शन करना। मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर लगभग है ना पूरी बात करेंगे अपन। बिल्कुल बात नहीं करना, जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है बिल्कुल शांति से श्रवण करना है। क्योंकि हमने सुबह टाइम बताया था माताओं बातें नहीं करो। जितनी माताएं पूजा भक्ति कर रही मन से करें, जो बातें कर रही मौन से बातें करें। हाँ मौन सी बात होती है वैसे, सभी बातें मत करें। क्योंकि देखो क्षेत्र में आते हैं कर्म को क्षय करने के लिए। आवाज पहुंच रही हमारी? बोलो हाँ माताओं, पीछे आवाज जारी हो तो आवाज जारी ना, बहुत सुंदर। बिल्कुल शांति बनाए रखना। जितनी पूजा कर रही है बिल्कुल मौन से पूजा करना। और कान भगवान ने दिए हैं तो सुनना भी पूजा भी करना, दोनों काम हो जाएंगे। फिर शाम को अंतों की व्यवस्था है ही। हाँ ठीक। क्योंकि सिद्ध क्षेत्रों में हम सिद्धों की आराधना करने नहीं आते हैं। ज्ञानी ओ मुमुक्षु मंत्री जी, सिद्ध क्षेत्र में हम सिद्धों की आराधना करने नहीं आते हैं। भगवान के दर्शन भगवान के लिए करना ही नहीं चाहिए। सिद्धों की वंदना सिद्धों के लिए करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सिद्धों की वंदना सिद्धों के लिए की ही नहीं जाती है। ध्यान से सुनना, जितने लोग सुन रहे हो पहली बार सुन रहे हो, कुछ लोग हो सकता है टीवी आदि के माध्यम से सुनना होगा, पर सुनो मात्र भी। जितनी माताएं बातें कर रही है मेरे कानों में आवाज आ रही है, बिल्कुल मौन ले ले। यदि आवाज पहुंच रही हो तो वैसे मानेंगे नहीं, महिलाएं सुधर जाए तो दुनिया सुधर जाए। नहीं बातें कर रही हैं उनकी आवाज हमें आ रही। सुनो हाँ बहन जी खड़ी हुई, बहुत बढ़िया। आप अपना काम करो, वो अपना काम कर रही। आप जो सुन रहे हैं वो ध्यान सुनना है ना। आपको आवाज आ रही ना ज्ञानी राजा? आवाज आ रही है? सुनो अब मैं कह रहा था सिद्धों की आराधना सिद्धों के लिए नहीं की जाती। सिद्धों की आराधना के लिए सिद्ध भूमि में नहीं आते। भगवान की पूजा करने के लिए भगवान की पूजा नहीं करते। वास्तविकता यह है हमारी पूजा शुरू हो जाए, हम भगवान बन जाए, इसलिए भगवान की पूजा करने आते हैं। सिद्धों की आराधना सिद्धों के लिए की नहीं जाती। विधायक का सम्मान तो फिर भी विधायक बनने के लिए किया जाता है। पीएम सीएम का सम्मान पीएम सीएम के लिए बनने के लिए हमें भी कुछ बने इसलिए की जाता है, हमें उनसे कुछ मिले इसलिए की जाता है। पर भगवान की आराधना करने से भगवान को कुछ नहीं मिलता। ध्यान रखना, भगवान की आराधना करने से हमारी आत्मा भगवान बने, ऐसी मंगल भावना। ध्यान रखना, जितने सागर वाले अधिकांश सागर से आए होंगे, कोई बड़ा महिला से होगा, कोई आसपास के होंगे, लेकिन सागर की साइड जाता है। और मैं आपको बता दूं मेरा कल बिहार था वैसे, पर मुझे पता चला हमारे पंडित साहब कहाँ गए, प्राचार्य पंडित जी रमेश चंद जी, आप भी सोनू भैया, रमेश चंद जी ने विशेष निवेदन किया। बोले महाराज कल सागर से बसें आ रही हैं, 2-3-5 बसें का चर्चा थी। बोले महाराज कल नहीं जाना। मैंने अच्छी बात है। बोले वक्ता मर विधान है, मात्र में से कल बिहार होना था, परंतु आप लोगों के कारण से मुझे आज पुनः सिद्ध भूमि में दूसरी बार पुनः दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। बस 3-4 बार पहले कर चुका, लेकिन अभी कंटिन्यू 2 बार हुआ। आज दूसरी बार पुनः वंदना की। वैसे ठंडी थी सुबह टाइम, प्रातः काल कोहरा भी था, हवा थी, लेकिन इस मंगल कामना के साथ कि हमारे गुरुदत्त महाराज ने जिस पावन पवित्र भूमि में आप विराजमान हो, एक शिक्षा ले लेना उनसे। गुरुदत्त महाराज एक गृहस्थ अवस्था में थे, अपनी ससुराल गए थे। कहां गए थे? अपनी ससुराल। अपनी ससुराल में आए, ससुराल में आके व्यक्ति का अहम बढ़ जाता है,
उन्होंने कहा साहब, दामान साहब, हमारे यहां शेर परेशान करता है। सुन रहे हो सभी लोग, हमारी आवाज आ रही ना? शेर परेशान करता है। बोले कहां है शेर? कितने बजे गुफा में आता, कितने बजे आता वापस? अंदर लकड़ी, घास, पत्ते आदि रख दिए और शेर जैसे अंदर गया उन्होंने आग लगा दी। जब आग लगाई, उस शेर ने निदान कर लिया कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। संकलेश परिणाम से भरा उसी गांव में वह किसान हो गया, ब्राह्मण जाति का। आगे चल करके इन्होंने दीक्षा ले ली, बैराग हुआ। बैराग होने के बाद उसी स्थान पर, अपने खेत पर, कहीं उसी खेत पर ध्यान करने बैठे थे। इसी स्थान पर ध्यान करने बैठे थे और जैसे ध्यान करने बैठे, वो किसान आया खेत पर, देखा महाराज ध्यान कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कारण, अभी समय नहीं है, समय का अभाव कारण से मैं उसको कम विस्तार कर रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, उसको देख करके रुई का, कपास का पेड़ लगा हुआ था, उसमें महाराज को लपेटा और लपेट करके आग लगा दी। लेकिन ध्यान रखना, वो मुनिराज समता के साथ जिस सिद्ध भूमि में आप विराजमान हो, उस भूमि में वो गुरुदत्त महाराज, जिनके कारण से मुख्य रूप, यद्यपि इस क्षेत्र से 8.5 करोड़, कितने करोड़? 8.5 करोड़ सिद्ध बने हैं। सुबह हमारे पंडित जी, क्या नाम आपका भैया? अजय भैया, आज सुबह कह रहे थे, रोज मैंने पहली बार सुना है, मंत्री जी, पहली बार सुना है कि सिद्ध क्षेत्र पर प्रतिदिन लाडू चढ़ाया जाता है। एक बहुत बड़ा तर्क दिया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा, बोले 8.5 करोड़ मोक्ष गए हैं और साल में ये 365 दिन होते हैं, तो कोई ना कोई दिन, हर दिन मुनिराज मोक्ष गए होंगे, उनके कल्याण के लिए हम निर्माण लाडू चढ़ाते हैं। निर्माण कांड पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद ऐसा और होते हो तो मुझे पता नहीं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम देखा ऐसा कि रोज निर्माण लाडू। हिंदुस्तान में एक द्रोणगिरी, जो लघु संवेशकर के नाम से, कल महाराज ने, छोटे महाराज ने पूछा लघु संवेशकर क्यों बोलते हैं? मैंने चलो दर्शन करने। अभी जब दर्शन करने गया, सच कह रहा हूं, संवेशकर की यात्रा तो भी 11 साल पहले की थी, 2011 में, तब से नहीं गया। लेकिन द्रोणगिरी में आके मुझे संवेशकर की यात्रा का याद आ गया कि संवेशकर ऐसा है, इसलिए लघु संवेशकर के नाम से द्रोणगिरी सत्य क्षेत्र माना जाता है। वो मुनिराज, गुरुदत्त मुनिराज, उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके शुक्ल लेस्या पर आरूढ़ हुए और छपक साणी पर आरूढ़ होकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे गुरुदत्त महाराज के हम नमोस्तु करते हैं, प्रणाम करते हैं, बारंबार भावना बना के जितने लोग यहाँ आए हैं। क्योंकि एक बात और बता दूं, आज मोबाइल का जमाना चल गया, इन कैमरा को जमाना चल गया। बहुत से लोग दर्शन बाद में करते, मोबाइल पहले निकालते हैं। मैं कहता हूं फोटो खिंचाना, फोटो खिंचना, वीडियो बनाना कोई दोष नहीं कथनचित, लेकिन मेरा सभी लोगों, जितने लोग यहां आए हो, जब भी किसी क्षेत्र में दर्शन करने जाएं, 3 लोक के नाथ के दर्शन करें। सबसे पहले नंबर अपनी फोटो न खिंचाएं, सबसे पहले नंबर भगवान के दर्शन करके भगवान की फोटो अपने हृदय में बसा ले, उसके बाद फोटो खिंचाएं। क्या ध्यान रखना, फोटो खिंचाना कोई दोष नहीं, फोटो खींचना कोई दोष नहीं, लेकिन तुरंत निकाला भगवान मिले। अभी एक लड़की खड़ी थी वहां ऊपर, कुछ देर पहले दर्शन कर रहे थे, मैं देख रहा था, दर्शन किए, उसने तुरंत मतलब निकाला भगवान की तरफ। मैंने कहा कैमरा में फोटो हो ना हो, मोबाइल में फोटो हो ना हो, पर हृदय में जिसके फोटो हो जाए उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए हम सिद्ध क्षेत्रों में आए, निर्माण भूमि में जाएं, कभी जन्म कल्याण भूमि में जाएं, अश्य क्षेत्रों में जाएं, तीर्थ क्षेत्रों में जाएं, गुरुओं के पास जाएं, एक ही कामना लेके जाएं। क्या लेके जाना है? सागर वालों से पूछना मेरा, क्या कामना लेके जाना है? बोलो ना ज्ञानियों। नहीं, भगवान के दर्शन तो करना ही है। भगवान के दर्शन क्यों करना है? बहुत सुंदर, क्योंकि ये प्रार्थना करना, भगवान जैसा आपका रूप है, मैंने सुबह भी थोड़ा सा बताया था शायद, जैसा आपका रूप है वैसा मेरा रूप है। मेरे रूप में भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं। ध्यान रखना ज्ञानियों, जितने लोग सुन रहे हैं, भगवान के रूप में मेरे रूप में कोई अंतर नहीं। मेरी शक्ति भगवान की शक्ति बराबर है, मेरी ज्ञान भगवान का ज्ञान बराबर है।
मेरा सुख भगवान का सुख बराबर है, लेकिन हम यहां बैठे हैं, भगवान सिद्धालय में बैठे हैं। उसका मूल कारण है हमारी कमजोरी। क्या है? हमारी कमजोरी। हम अपनी शक्ति को समझ नहीं पाए। एक छोटा सा दृष्टांत दे दूं, 2 से 3 मिनट के अंदर दे दूं ना मंत्री जी? सुन रहे हो ना? बहुत सुंदर, अच्छी भावना के साथ। अभी आज मंत्री जी ने मुझे देखा, पहले मैं समझा ब्रह्मचारी जी हैं। नहीं, ब्रह्मचारी तो हो, अभी मैं ब्रह्मचारी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मंत्री पद पर रहना और ऐसी भावना रहना मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात। द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर मंत्री पद पर रह करके यहां पर पहले मुनिराज की व्यवस्था देखना, क्षेत्र की व्यवस्था देखना, उसके बाद मंत्री पद का कार्यभार संभालना, मैं तो बहुत आशीर्वाद देता हूं। आज मंत्री बने हो, कल मुनिराज बनो। क्या? हाँ, आहार दे रहे थे बढ़िया शोधन करके, बढ़िया विनय सम्मान के साथ, और जैसे चलाते आहार जिस प्रकार से विनय के साथ सम्मान के साथ, क्या कहां कैसे चलाना उसके साथ। मुझे पहले तो पता नहीं मंत्री है, बाद में बताया उन्होंने, शायद भैया ने कोई आहार दे रहे थे, बोले मंत्री जी है। मैंने कहा समाज में, कमेटी में, क्षेत्रों में अध्यक्ष मंत्री। अभी अध्यक्ष जी में शांति धारा की अध्यक्ष थे, वो कपिल मलैया क्या है, कपिल अध्यक्ष जी है, उन्होंने शांति धारा की। मुझे बहुत अच्छा लगा। ललितपुर में शायद ऐसा नियम भी था, अब मुझे पता नहीं। कमेटी में वही आएगा जो भगवान का रोज अभिषेक करेगा। मैं हर जगह दृष्टांत देता हूं, बहुत सुंदर, अच्छा होने चाहिए, क्योंकि कमेटी अध्यक्ष मंत्री व्यवस्थापक है। अब समझो, मैं दृष्टांत सुना रहा था, मैं छोटा सा। एक बार क्या हुआ, एक बालक, सब लोग सुन रहे हो ना? आवाज सबको समझ में आ रही मेरी? एक छोटा सा बालक रिक्शा चला रहा था। मंत्री जी, छोटा सा बालक रिक्शा चला रहा था। रिक्शा चलाते हुए बहुत देर हो गई। उसका चाचा, क्योंकि पिताजी थे नहीं, पत्नी थी नहीं, शादी हुई नहीं थी, मां थी नहीं। अब क्या हुआ, उसके चाचा मिले। चाचा मिले, बोले बेटा तू रिक्शा चला रहा है इतना अमीर होकर के? बोले चाचा जले में नमक क्यों छिड़क रहे हो? बोले नहीं नहीं बेटा, तू तो अमीर है, अरबपति खरबपति है, रिक्शा चला रहा है। फिर बोला बेटा चाचा मुझे अब दुख मत दो, वैसे मैं दुखी हूं, परेशान हूं, वो आप मुझे जला रहे हैं। ध्यान से सुनना सभी लोग। तो बोले बेटा चल मेरे घर, ये बता तेरी विभूति तुझे बता दूं तो क्या रिक्शा चलाएगा? बोले नहीं चलाऊंगा। बोले चल अपने घर चल, क्योंकि वो पिताजी का दोस्त था। अपने घर चल। वो घर में ले गया, बोले फाड़ा उठा, गेती उठा, दीवाल फोड़। बोले दीवाल फोड़ूं? चाचा बड़ी मुश्किल से कमा पाता हूं, 100-200 रुपए कमा पाता हूं, उसमें खाने में निकल जाता है, और फिर दीवाल फोड़ दूं? कौन बनाएगा बेटा? नहीं कुछ निकलेगा तो मैं तुझे दीवाल बना के दूंगा, मक्का मकान बना दूंगा, तो तू खोद। उसने चाचा की बात मान ली, केती उठाई, दीवाल मारी, फाड़ा निकाला, दीवाल की मिट्टी को अलग किया, और जैसे ही मिट्टी निकली उसमें हजारों हीरे जवाहर भरे थे। वो हरा हीरे जवाहर उसके पिताजी रख गए थे। बच्चे को पता नहीं था, बच्चे को पता नहीं था। उसके चाचा ने बताया कि बेटा दीवाल के अंदर, तेरे घर के अंदर दीवाल के अंदर मिट्टी में रत्न छिपे हैं, निकाल ले। और जैसे ही रत्न निकले, चाचा बोले बेटा अब रिक्शा चलाएगा? बोले नहीं चलाऊंगा चाचा, अब तो मैं अमीर हूं। हे ज्ञानियों, मैं भी कह रहा हूं, परम पिता ने तुम्हारे मुझे भेजा है चाचा के रूप में। तुम्हारी आत्मा के अंदर अनंत गुणों की विभूति भरी है। चारित्र की ज्ञाति संयम का फाड़ा लेकर के उस कर्म को फोड़ दो, तुम भी अनंत चतुष्टय के धारी हो। फिर नीचे नहीं बैठोगे, फिर भगवान का अभिषेक पूजा नहीं करोगे, तुम भी भगवान बने बैठे हो, लेकिन भगवान की शक्ति को तुमने दबा के रखा है। आज सिद्ध भूमि में शांतिनाथ, कुंथनाथ, अढ़ाईनाथ, बहुत सुंदर विशाल जिन प्रतिमा, त्रिकाल चौबीसी, बहुत सुंदर क्षेत्र। मैं तो कहता हूं हर इंसान जहां भी जाऊंगा, एक बार राजस्थान विशेष में 9 वर्षों से ही हूं। वैसे द्रोणगिरी का नाम लेता ही था, गुरुदत्त महाराज का जब नाम आता था, लेकिन अब दर्शन करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ है। मैं जहां भी जाऊंगा एक बार कहूंगा द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन जरूर करूं। संवेश शिखर की वंदना नहीं कर पाते हैं,
तो द्रोणगिरी की वंदना करो, आपको लघु सम्मेशकर में सम्मेशक न जाएगा। सभी सागरवासियों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है जो भगवान के चरणों में दर्शन पूजा आराधना करने के लिए आए हैं, क्योंकि पैसा तो दुनिया में सभी लोग कमा लेते हैं, पर भगवान की आराधना, गुरुओं की सेवा बिरले लोग ही कर पाते हैं। इसलिए आज आपका पुण्य है, इसी तरह आप भगवान की आराधना करें, गुरुओं की सेवा करें, हम सभी का कल्याण है। भगवान महावीर स्वामी की